बात उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आए एक ऐसे मामले की जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ा घोटाला और गरीबों का निवाला छीना गया। यह घटना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की जमीनी हकीकत और प्रशासनिक निगरानी की कमजोरियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मामला जौनपुर के बड़ौर गांव से सामने आया, जहां एक बड़ा राशन घोटाला हुआ। मामले की शुरुआत एक साधारण सी शिकायत से होती है, जब भानपति नाम की महिला ने आरोप लगाया कि उनसे अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिला। और यह अपने आप में चौंकाने वाला है कि जिस सिस्टम को गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए बनाया गया, वही सिस्टम उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें उनके हक से वंचित कर रहा है। अगर यह शिकायत सामने नहीं आई होती तो संभव है यह गड़बड़ी लंबे समय तक किसी तरीके से चलती रहती, जो ये दिखाता है कि सिस्टम के भीतर से गड़बड़ियों को पकड़ने की क्षमता कमजोर हो चुकी है। जांच में जो सामने आ रहे हैं तथ्य वो और गंभीर है। रिकॉर्ड में राशन दिखाया गया फुल स्टॉक, लेकिन मौके पर कोई स्टॉक नहीं, कोटेदार के पास कोई रजिस्टर नहीं, और उसने ये भी स्वीकार किया कि राशन का कोई स्थायी गोदाम तक नहीं। तो इसका क्या मतलब है? सीधा मतलब है ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित घोटाला है, जिसमें फर्जी तरीके से वितरण को दिखाया गया और राशन की कालाबाजारी की जा रही है। और इससे भी ज्यादा तो चिंता की बात यह कि कई लाभार्थियों ने बयान भी दिया, कहा कि उनसे अंगूठा लगवाया गया लेकिन राशन नहीं दिया गया। तो यह सीधे तौर पर डिजिटल सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि सरकार यही तो कहती है, बार बार दावा करती है, ई-पीओएस मशीनों और ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। कहां है फिर? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पूर्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को लेकर भी उठता है। क्या नियमित निरीक्षण यहां पर नहीं किए गए? और अगर किए गए हैं तो फिर इससे इतनी बड़ी गड़बड़ी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? और यह मानना मुश्किल है कि बिना किसी निगरानी की विफलता या फिर संभावित मिलीभगत के ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। अक्सर यही देखा गया है ना, ऐसे मामलों में निचले स्तर के एक व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होती है जिनका काम ही निगरानी करना था। इससे सिस्टम में जवाबदेही का अभाव भी साफ नजर आता है। और यह घटना यह भी दिखाती है कि तकनीक को भ्रष्टाचार रोकने का रामबाण मानना पूरी तरह सही नहीं है। अंगूठा लगने के बावजूद राशन नहीं मिलना यह साबित करता है कि डिजिटल सिस्टम को भी आसानी से हेरफेर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उसकी निगरानी मजबूत नहीं है तो फिर यह सवाल उठेगा, क्या सिर्फ डेटा दर्ज होना ही पर्याप्त है, या उस डेटा का वास्तविकता से मिलान करने की भी कोई प्रभावी व्यवस्था है? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस तरह के घोटाले का सीधा असर समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है। जिन लोगों के नाम पर इस मामले में सामने आए हैं, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनके लिए सरकारी राशन जीवन का एक अहम सहारा है, आधार है। तो ऐसे में ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला भी नहीं रहता, बल्कि ये गरीबों के अधिकारों का उल्लंघन बनता है। प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करना और जांच शुरू करना ठीक है, जरूरी कदम है, लेकिन ये काफी नहीं माना जा सकता। जरूरत इस बात की है कि इस घटना को एक अलग थलग मामला बनने के बजाय पूरे सिस्टम की खामियों को पहचाना जाए और व्यापक सुधार किए जाए।